नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत हमेशा ही अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में बनी रहती हैं। अब कंगना ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर निशाना साधा है। दरअसल हाल ही में शंकराचार्य आनंद और राधिका की शादी में उन्हें आशीर्वाद देने पहुंचे थे। वहीं इस दौरान उन्होंने शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे का समर्थन करते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। सनातन धर्म में विश्वासघात एक बहुत बड़ा पाप है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। महाराज जी, अब जिस तरीके से शंकराचार्य ने महाराष्ट्र की राजनीति पर बयान दिया है, उस पर मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत का भी बयान सामने आ गया है। कंगना ने शंकराचार्य के बयान की आलोचना की है। कंगना ने अपने एक्स अकाउंट पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, राजनीति में गठबंधन, संधि और एक पार्टी का विभाजन होना बहुत सामान्य और संवैधानिक बात है। कांग्रेस पार्टी का विभाजन 1907 में और फिर 1971 में हुआ। अगर राजनीतिज्ञ राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा? शंकराचार्य जी ने उनकी शब्दावली और अपने प्रभाव और धार्मिक शिक्षा का दुरुपयोग किया है। धर्म ये भी कहता है कि अगर राजा ही प्रजा का शोषण करने लगे तो राजद्रोही आखिरी धर्म है। शंकराचार्य जी ने महाराष्ट्र के हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानजनक शब्दावली से गद्दार, विश्वासघाती जैसे आरोप लगाते हुए हम सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। शंकराचार्य जी इस तरह की छोटी और ओछी बातें करके हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो देखा आपने, कंगना ने शंकराचार्य से सीधा सीधा कह दिया है कि वो ऐसी ओछी बातें करके हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। बता दें कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उद्धव ठाकरे का समर्थन कर एकनाथ शिंदे को विश्वासघाती कह दिया था, जो कि कंगना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। यही वजह है कि उन्होंने शंकराचार्य की बातों का जवाब देते हुए उद्धव ठाकरे पर भी तंज कसते हुए कह दिया कि अगर राजा ही प्रजा का शोषण करने लगे तो राजद्रोही आखिरी धर्म है। कंगना और उद्धव ठाकरे के बीच 36 का आंकड़ा है। सालों पहले दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ था। दरअसल 9 सितंबर 2020 ये वही दिन था जब उद्धव ठाकरे की सरकार में बीएमसी द्वारा कंगना का घर तोड़ दिया गया था। ये वही दिन था जब कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलवाया गया था। बीएमसी द्वारा इस कार्रवाई के बाद ही कंगना ने शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को श्राप दिया था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना का ये श्राप इतनी जल्दी लग जाएगा, ये किसी को मालूम नहीं था। बीते कुछ सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ऐसा हुआ, इससे हर कोई वाकिफ है। उद्धव ठाकरे के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, विधायक भी हाथ से चले गए। कुछ ही दिनों में जुलाई 2022 में महाराष्ट्र सरकार में बड़ा बदलाव आ गया। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को अपनी नई पार्टी बनानी पड़ी, जिसका नाम था शिवसेना यूबीटी। जैसे ही उद्धव ठाकरे के हाथ से सीएम की कुर्सी गई, लोगों ने कंगना द्वारा दिए गए श्राप को इससे जोड़ दिया। वहीं अब ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उद्धव ठाकरे का समर्थन कर एकनाथ शिंदे की विश्वासघाती बता रहे हैं। तो चलिए जाते जाते आपको दिखाते हैं शंकराचार्य का वो बयान, जिसमें उद्धव ठाकरे के लिए समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो
उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। महाराज जी